नमस्कार। आज मैं आपको मेहंदी का फुल डेमो करके दिखाने वाली हूँ। सेल्फ लगाऊंगी, हेयर वॉश करूंगी सेल्फ ही, आफ्टर रिज़ल्ट और कल मॉर्निंग वाला रिज़ल्ट, यानी आज कंप्लीट वीडियो होने वाला है। इसके लिए मैंने ये पेस्ट लिया है, 2 चम्मच इंडिको मिक्स किए प्लस 2 एग मिक्स किए हैं। नमस्कार, आज मैं सेल्फ मेहंदी लगाने वाली हूँ और हम घर पर इसे कैसे लगा सकते हैं उस तरीके से बताऊंगी आज मैं। तो हम इस ब्रश से भी लगा सकते हैं और हाथ से भी लगा सकते हैं। सबसे पहले बालों को टेंगल फ्री कर दिया है। सबसे पहले हम इस तरह से ये बीच की फ्लिक्स उठाएंगे। मैं आज हाथ से ही लगाना बता रही हूँ। इस फ्लिक के लगते ही मैं बालों को 3 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। पीछे वाले बालों को मैं पहले क्लच कर लूँगी, उसके बाद एक साइड पूरी कंप्लीट करके बताने वाली हूँ। हमने 3 सेक्शन बनाए हैं और एक एक फ्लिक उठाकर हाथों की हेल्प से मेहंदी लगाएंगे। जब हम सेल्फ लगाते हैं तो हमारे हाथ ख़राब होते हैं, लेकिन हाथ के साथ साथ हम दूसरी तरफ मेहंदी गिराएं नहीं, इतना हमें ध्यान रखना होगा। और अभी आप देख पाएंगे कि मैं इधर उधर कहीं मेरी मेहंदी नहीं गिरेगी, हाथ ज़रूर मेरे पूरे ख़राब होंगे। टेलकॉम की हेल्प से हम बहुत अच्छे से पार्टीशन कर लेंगे और फिर फिंगर की हेल्प से रूट्स में बहुत अच्छे से मेहंदी को पेनिट्रेट कर देंगे। कूलिंग इफ़ेक्ट आना चाहिए और फिर लेंथ तक, एंड तक हमको बहुत अच्छे से मेहंदी को स्प्रेड करनी है। जब पूरा सेक्शन कवर हो जाए तो सेम टू सेम हम ऐसे अगला फ्लिक उठाएंगे और उस पर भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। बस इस तरह से पूरे बालों में हम मेहंदी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि कहीं कोई गैप ना रहे। सेम प्रोसेस रिपीट। टेलकॉम की हेल्प से ये पार्टीशन लिया है और एकदम से देख सकते हैं हम, एकदम क्लियर पार्टीशन है। कई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हीना से बाल ड्राई हो जाते हैं, तो वो क्यों होते हैं आज हम थोड़ा सा समझते हैं। हीना एक तरह से नेचुरल डाई का काम करती है, साथ में कंडीशनिंग भी देती है। उसके बाद भी हमारे बाल ड्राई होते हैं तो हीना में एक लोसन नाम का कंपाउंड होता है जो बालों के ऊपर एक कोटिंग बनाता है। ये कोटिंग बालों को थोड़ा स्टिफ और ड्राई फील करवाती है। हम सब जानते हैं कि हीना बहुत कूलिंग इफ़ेक्ट देती है, लेकिन साथ में थोड़ा एस्ट्रिंजेंट नेचर की भी होती है ये, तो स्कैल्प का मॉइस्चर थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेती है। हीना बालों के प्रोटीन से बाइंड हो जाती है, इससे बाल और रूट्स मजबूत तो होती है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, जिससे ड्राइनेस और रफनेस फील होती है। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें जो ये 30 से 40 जड़ी बूटियाँ मैं मिलाती हूँ मेहंदी में, उनमें से आपके पास जितनी भी पॉसिबल हो सके जड़ी बूटियाँ मिक्स करिए और हीना पेस्ट बनाइए ताकि आपको ड्राइनेस का सामना नहीं करना पड़े। और जब हम हीना अप्लाई कर रहे हैं तब एग, हनी, एलोवेरा जूस या फ्लेक्सिड जेल आपके पास जो अवेलेबल हो या आपके जो चलता हो, मॉइस्चर के लिए ज़रूर इसमें कुछ डालें। हाँ, अगर लो पोरोसिटी वाले बाल हो तो हेवी चीज़ें ना डालकर आप जैसे एग डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं, एलोवेरा का जूस डाल सकते हैं, एलोवेरा जेल नहीं। तो बस इस तरह से अपने बालों की क्वालिटी आपको पहले पहचाननी होगी कि आपके बालों में क्या सूट हो सकता है। मेहंदी को हमने बहुत तरीके से बनाकर लगाई तो मेहंदी से अच्छा कोई कंडीशनर नहीं है हमारे बालों के लिए। मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि ये जो मेहंदी है केवल कलर नहीं, स्ट्रेंथ भी देती है हेयर को, और इसके रेगुलर यूज़ से बाल हमेशा हेल्दी रहते हैं। बस कंडीशन यही है कि आप मेहंदी को पूरे तरीके से बनाएं और सारी जड़ी बूटियाँ मिक्स करें इसमें। ये मेहंदी ना सिर्फ वाइट हेयर को कलर देती है, स्कैल्प को कूलिंग इफेक्ट देती है, डैंड्रफ कंट्रोल करती है और हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करती है, साथ में हेयर की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है। हम किसी और के मेहंदी बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, खुद के लगाने में थोड़ी दिक्कत आती है। वो आप मेरे बालों से देख ही सकते हैं कि मैं क्लाइंट के या किसी और के लगाती हूँ तो कितना अच्छे से मेहंदी को एक जैसा अप्लाई करती हूँ, लेकिन खुद के मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो रही है। और यही प्रॉब्लम आपको खुद को भी आपके सेल्फ लगाने में होगी, लेकिन अगर रेगुलर प्रैक्टिस होगी तो आप इजीली अपने बालों में मेहंदी को बहुत अच्छे से लगा पाएंगे। मैं जो मेहंदी का पाउडर बनाती हूँ उसमें बहुत सारी इंडिको लीव्स का भी पाउडर साथ में ही पिसवाती हूँ। अलग से इंडिको का प्रोसेस नहीं करती हूँ। मम्मी के ज़रूर मैंने करके बताया था, पर मैं जनरली नहीं करती हूँ। जब इस पेस्ट को रेडी करते हैं, मतलब जब हम एप्लीकेशन के टाइम पेस्ट को रेडी करते हैं, तब मैं एग के साथ इंडिको पाउडर
हमेशा डालती हूँ। इसमें भी मैंने 2 चम्मच इंडिगो पाउडर डाल रखा है। अभी मैं सिर्फ ये ऊपर की लेयर को इस तरह से लगा रही हूँ। हम चाहें तो दोनों हाथ में मेहंदी लेके ये नीचे की लेयर को भी इस तरह से लगा सकते हैं। तो हमको सीधा इसे इस तरह से लपेटना ही रहेगा। मैं जो ये मेहंदी का पाउडर बनवाती हूँ वो बल्क में बनवाती हूँ। 10 से 15 किलो के बीच में होता है हर बार, और हर बार के पाउडर में कुछ ना कुछ नया ऐड होता ही है। तो इस बार जो मेरा पाउडर बना है उसमें कुछ और एडिशनल चीज़ें हैं। जैसे क्या क्या है, मैं आपको एक बार नाम बताती हूँ। आंवला, रीठा, शिकाकाई, ब्राह्मी और भृंगराज, जटामानसी, अश्वगंधा, मंजिष्ठा, मुलेठी, कलौंजी। इस बार मैंने एलोवेरा का पाउडर भी मिक्स करवाया है। गुड़हल, मेथी, गुलाब की पत्तियाँ जो मैं हर बार डलवाती हूँ, और इस बार मैंने नीम का पाउडर भी इसी पाउडर में मिक्स करवा दिया है, प्लस तुलसी का पाउडर। कपूर काचरी, आंबा हल्दी, पलाश, सौंठ पाउडर, चंदन, खस, रतनजोत, नागरमोथा, शतावरी, त्रिफला, रोज़मेरी लीव्स, शंखपुष्पी, अमलतास, नाग केसर, अर्जुन छाल, अमरबेल, गोखरू, नील पत्ती यानी इंडिको लीव्स, लौंग, वच्चा, बापची, लोद्र, अखरोट के छिलके। हर बार मैं जब मेहंदी बनाती हूँ तो मीठा नीम, कड़वा नीम, अमरूद के पत्ते, नीलगिरी के पत्ते, ये सारे पत्ते मैं एक्स्ट्रा बॉईल करती हूँ। पर इस बार नीम पाउडर मैंने इसी पाउडर में पिसवाया है ताकि दूसरा पाउडर ख़राब नहीं हो। अलसी भी मैं बहुत सारी डलवाती हूँ इसमें। नीम एक तरह से इन सारे पाउडर को प्रिजर्व करेगा। इतना ही नहीं, मैं तीनों तरह के फ्लावर भी कभी कभी मिक्स कर देती हूँ जब मेरे पास होते हैं, तो गुड़हल, अपराजिता और हार श्रृंगार। तो इस तरह से मैं मेहंदी को बहुत तरीके से बनाती हूँ। लेकिन अगर मैं किसी को दे रही हूँ तो उसमें मैं सिर्फ पाउडर फॉर्म में ही दे सकती हूँ। मैं पेस्ट पाउडर फॉर्म से भी ज़्यादा अच्छा बनाती हूँ। फ्रंट साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और बैक साइड में आप देख सकते हैं हल्का सा जिगजैग आया है, क्योंकि मुझे पीछे दिख नहीं रहा है और मैंने किसी की हेल्प नहीं ली है। ये जो भी वर्क दिखा रही हूँ मैं बिल्कुल रियल वर्क दिखा रही हूँ। 1% भी मैंने किसी की हेल्प नहीं ली है, और ना ही कोई फ़िल्टर लगाया है। जो भी मेरे बालों का कलर दिख रहा है ये नेचुरल है। आज मैं सब कुछ सेल्फ ही करने वाली हूँ। हेयर वॉश भी सेल्फ करके आपको बताऊँगी कि कितनी देर में हेयर वॉश हो जाता है, जबकि कितनी सारी मेहंदी लग रही है। मेरी कितनी प्रैक्टिस है हीना लगाने की वो आपको पता ही है, आप देखते ही हैं मेरे वीडियोस। उसके बावजूद मुझे मेरे बैक साइड में लगाने में दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। तो हर चीज़ प्रैक्टिस से ही ज़्यादा परफेक्ट होती है, और मेरे को सेल्फ हीना लगाने की प्रैक्टिस बहुत कम है। मैं बहुत रेयरली ही लगाती हूँ क्योंकि मेरे पास स्टाफ हर समय होता है। लेकिन जो घर पर लगाते हैं हीना खुद के सेल्फ, तो वो 15 डेज़ में या 20 डेज़ में तो एक बार लगा ही लेते हैं। तो उनको धीरे धीरे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत अच्छे से लगा पाएंगे खुद के। हीना बन भी अच्छी गई और एप्लीकेशन भी अगर प्रॉपर हो गया है तो हमारे बालों को सालों साल कुछ नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमको आना हीना पर ही है। क्योंकि मैंने कलर वाले बालों का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे से करीब से देखा है, और मैं कल वही वीडियो डालने वाली हूँ जिन्होंने पहले कलर से अपने आप को मेहंदी पर शिफ्ट किया था और 2 दिन रेगुलर हीना लगवाई थी। उनको 10 दिन में आना था, लेकिन उनको टाइम नहीं मिला, तो वो आज उन्होंने लगवाई है मॉर्निंग में। उनका वीडियो मैं आज रेडी करूँगी, कल वो वीडियो अपलोड होगा। बैक साइड में पूरी बहुत अच्छे से फिनिशिंग नहीं आई है, लेकिन लग चुकी है, तो आगे से मैं थोड़ा ब्रश की हेल्प से फिनिशिंग दे दूंगी। लग चुकी है मेरी मेहंदी पूरी तरह से, लेकिन मेरा यहाँ से थोड़ा सा जूड़ा टेढ़ा हो गया है, और मेहंदी बहुत लगी क्योंकि बाल बहुत लंबे हैं प्लस बहुत थिक है, तो पेस्ट थोड़ा ज़्यादा लगा था, और खुद से लगा रही हूँ तो शायद ज़्यादा ही लगा है, तो इसीलिए मेरा जूड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। पर देखते हैं कलर कैसा आता है। तो आफ्टर रिजल्ट सेल्फ वॉश करके आफ्टर रिजल्ट दिखाती हूँ। शावर कैप पहन ली है और ये 2:33 हो चुके हैं। अब हम हेयर वॉश के टाइम देखेंगे, और ये 6:03 हो गए हैं, और शावर कैप मैंने अभी निकाली है, और मेरे किचन के सिंक में ही मैं हेयर वॉश कर रही हूँ क्योंकि पानी फुल चाहिए इसमें। पानी बहुत अच्छा आ रहा है, आप देख सकते हैं। पानी अगर फोर्स से आ रहा है तो हम फटाफट बाल धो सकते हैं। ये मेरा हेयर वॉश होने वाला है, आप देख ही पा रहे हैं। हार्डली 5 से 7 मिनट लगते हैं हमको।
बिल्कुल रियल रिव्यू दूंगी मैं, कोई फ़िल्टर नहीं लगाऊंगी, जो है रियल वही बताऊंगी। अभी मैं अपने सैलून में जा रही हूँ क्योंकि घर और पार्लर एक ही है मेरा, ये मैंने पहले भी बताया था। और 6:06 हुए हैं, मतलब 3 मिनट ही हुए हैं अभी, काफ़ी मेहंदी निकल चुकी है मेरी। 2 मिनट और मैं पानी के नीचे रख रही हूँ ताकि जो होगी वो भी निकल जाएगी। और पहले मैं टॉवल ड्राई करूँगी, उसके बाद थोड़ा ड्रायर से ड्राई करूँगी बालों को, उसके बाद मैं आपको आफ्टर रिज़ल्ट दिखाऊँगी। हेयर वॉश करते ही हमें एकदम ऑरेंज शेड ही दिखेगा, लेकिन जब कल मॉर्निंग में सोकर उठेंगे हम तो डार्क शेड होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। हेयर वॉश हो गया है, अब मैं टॉवल ले रही हूँ और पहले टॉवल ड्राई करेंगे। मेरे बाल थोड़े थिक है और ड्राई होने में टाइम लेते हैं, इसीलिए मुझे ड्रायर करना होता है। अदरवाइज़ ड्रायर को भी स्किप करना चाहिए, लेकिन अगर मैं नहीं करूँ तो मुझे कोल्ड हो जाता है। अगर मेरी तरह किसी और को भी प्रॉब्लम हो तो वो भी ड्रायर से थोड़ा ड्राई कर सकते हैं। ये 6:09 हो रहे हैं, हम देख ही सकते हैं। तो 3 पर मैंने स्टार्ट किया था और 9 पे मैं सैलून में आ गई हूँ। मेरे बाल ड्राई हो चुके हैं, लेकिन मेरा कलर ये देख सकते हैं हम, थोड़ा ऑरेंज ही आया है अभी। ये कल मॉर्निंग में डार्क होगा, मैं कल मॉर्निंग का भी बताऊँगी। और फिर भी अगर बहुत अच्छा कलर नहीं आया तो फिर मैं कल एक बार जो आगे आगे टचअप करते हैं वो करके बताती हूँ। और शावर कैप को अगर चाहे आप तो हल्का सा कट कर सकते हैं, ये मेरे निशान हो गया है जैसे, तो उसे हल्का सा कट कर देंगे तो थोड़ी लूज़ हो जाएगी, ये निशान नहीं देगी। ये मेरे मॉर्निंग वाला शेड है बालों का, आप देख सकते हैं कितना सुंदर शेड आया है, डार्क ब्राउन शेड आ गया है। और अब मुझे नहीं लग रहा है कि टचिंग की ज़रूरत है, तो मैं नहीं करूँगी। 2 दिन बाद मैं ऑयलिंग और शैम्पू करूँगी, जिससे मुझे एक टोन और डार्क शेड मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।